फ्री एमबीए कोर्स के इस पहले सेशन में आज हम एक्सप्लोर करेंगे मार्केटिंग को एक बेस। ये वीडियो हमारी आने वाली वीडियोस के लिए एक बेस सेटअप करेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जब हमें पढ़नी है तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि मार्केटिंग क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुई है। तो मार्केटिंग आपके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके परचेजिंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। वो ब्रांड्स आपके ब्रेन के साथ कैसे खेलते हैं, आपको कैसे ट्रिक करते हैं किसी को आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। एक न्यू एरा देखेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स क्यों शिफ्ट हो रहे हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये आइडेंटिफाई करेंगे। अब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, बहुत से लोगों का ये परसेप्शन है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेम कॉन्सेप्ट है दोनों, तो वो ये चीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उसमें क्या सेम है क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे। अब लास्ट, इमोशंस इन मार्केटिंग, कैसे ब्रांड इमोशंस का यूज़ करते हैं अपनी एक लॉयल फैन बेस क्रिएट करने के लिए। आपकी जो लॉयल ऑडियंस बनती है ना किसी भी ब्रांड से, जैसे आप मैगी देखो या पार्ले जी देखो, तो उसकी जो ऑडियंस है बहुत लॉयल है अपने ब्रांड से। तो वो कैसे है वो आइडेंटिफाई करेंगे, इमोशंस का क्या रोल है मार्केटिंग में वो देखेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने से पहले हम मार्केटिंग की फाउंडेशन एक सेटअप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक सेट ऑफ टूल्स है। उस टूल्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट करेंगे। और पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो मार्केटिंग के यूज़ होंगे, जैसे सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, एसटीपी का कॉन्सेप्ट, 7 P's ऑफ मार्केटिंग, 7 C's ऑफ मार्केटिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे ये एक ब्रांड को बनाते हैं, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरे कोर्स में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, दोनों का जो गोल है वो सेम था ना। आप देखो न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स, टीवी एड्स ये आप रन करते थे, मतलब आप ये देखते थे, तो इनका गोल क्या था, अल्टीमेटली प्रोडक्ट को सेल करना। और डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं उसमें भी क्या है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट को सेल करना। दोनों का गोल सेम है, तो हम इसलिए फाउंडेशंस पहले सेटअप करेंगे। अब मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स टू योर प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजिंग एक कंपोनेंट है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग एक पूरा होल प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस में एक पूरी जर्नी होती है, एक फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन टू प्रोडक्ट सेलिंग। आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, ठीक है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो आपका टारगेट मार्केट, कि आपको किस मार्केट में सेटअप करना है अपना बिजनेस। जैसे इंडिया हो गया, या आपको अब्रॉड इंटरनेशनल ऑपरेट करना है, या लोकली आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कस्टमर सेट को किस कस्टमर बेस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फिटनेस आप इंडस्ट्री में, तो आप केवल उन्हीं को टारगेट करोगे ना, ऑडियंस को जो आपकी फिटनेस में इंटरेस्ट रखती है। ऐसा तो है नहीं कि आप रैंडमली ऐड चला दोगे। अपनी कैंपेन को इफेक्टिवली रन करने के लिए आप अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक सेलिंग स्ट्रेटेजी होती है, एक सेल्स स्ट्रेटेजी होती है पूरी, कि कस्टमर तो आपके पास आ गया, अब उसको कन्वर्ट कैसे करें, वो पूरी स्ट्रेटेजी। फिर ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप करना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट में, लोकल शॉप्स पे सेल होगा, या आप अपनी ऑनलाइन वेबसाइट से सेल करोगे, या किसी मार्केट प्लेस से, ऑनलाइन मार्केट प्लेस से, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, वहाँ से सेल करोगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। एडवर्टाइजिंग एक कॉम्पोनेंट है छोटा। एडवर्टाइजिंग एक पेड मैसेज हो गया, कि आप अपने यूज़र्स को बता रहे हो पेड मैसेजिंग के थ्रू कि ये हमारा प्रोडक्ट और सर्विस एग्जिस्ट करता है। पर मार्केटिंग पूरा एक प्रोसेस हो गया, आप कस्टमर के आपका प्रोडक्ट खरीदने से लेकर उसके एक्सपीरियंस तक उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये पूरा प्रोसेस है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग जो एक टर्म है ये ओरिजिनली मार्केट प्लेस से इवॉल्व हुई है। तो ये कैसे, अब आप मार्केट प्लेस का अगर आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो वहाँ पे जैसे कि एक सेलर है, ठीक है, मार्केट प्लेस में, और एक बायर है। अब इस सेलर पे है एप्पल, तो ये, और इस बायर को ये चाहिए एप्पल, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों या तो मॉनेटरी वैल्यू एक्सचेंज करेंगे। मतलब सेलर कहेगा ठीक है तुम्हें ये एप्पल चाहिए, और तो तुम मुझसे एप्पल ले लो, बदले में मुझे 10 रुपये दे दो। तो इनने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि हम मॉनेटरी वैल्यू एक्सचेंज कर लेंगे। नहीं तो अगर ये क्या करेंगे कि इस बायर की क्या है, एक जनरल स्टोर है, और इस सेलर को क्या नीड होती है, राइस की बहुत नीड होती है। तो ये बायर कहेगा ठीक है तुम मुझसे राइस ले लो, तुम्हें राइस की नीड है, मुझे इस एप्पल की नीड है। तो ये एक ट्रेड प्लेस हो गया, इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। ज़रूरी नहीं है कि अब वो मॉनेटरी वैल्यू हो, कि पैसे से ही हम एक दूसरे से कुछ परचेस करें। वो म्यूचुअली भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हमें एक्सचेंज में देना है, जिससे हमारा एक ट्रेड प्लेस हो जाए। अब ये पूरा मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट है। मार्केट प्लेस में कई सारे बायर्स होते हैं, कई सारे सेलर्स होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन। अब आज की डेट में अगर आप देखोगे, आज की डेट में भी तो हम मार्केट प्लेस में ही तो जी रहे हैं। देखिए क्यों, कैसे, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स हैं, हम
हम काफ़ी सारे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं। तो वो तो हो गए सेलर्स, और हम हो गए बायर्स। वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ बेटर कर रहे हैं कोई नई इनोवेशन से या कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। और हम उस सॉल्यूशन के बदले और उस प्रोडक्ट के बदले हम उन्हें कुछ रिटर्न में कुछ पैसे दे रहे हैं। तो ये भी तो एक पूरा ट्रेड प्लेस हुआ। तो ये पूरा मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से पूरा मार्केटिंग इवॉल्व हुआ है। अब इसमें क्या होता है, एक इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग एक चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे कि इनिशियली जो प्रोडक्शन एरा था, फिर मतलब कितने एरा है, उसके बाद पहले जो मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग होती थी, प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग होती थी, और आज की डेट में जो मार्केटिंग होती है वो होती है कस्टमर सेंट्रिक मार्केट। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, पूरा इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ईजिली हेल्प कर देगा इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का मेन गोल मार्केटिंग का जो होता है, वो मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटजीज यूज़ करता है उसका गोल यही होता है कि जो कस्टमर है वो हमसे ही लॉयल रहे, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे साथ ही एक्सचेंज करे। मतलब अब जैसे एप्पल है, तो एप्पल और मार्केट में एप्पल भी वही सेम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सैमसंग भी, वन प्लस भी। तो एप्पल का एंड गोल तो यही होगा ना, वो जितनी भी अपने टैक्टिक्स यूज़ करेगा मार्केटिंग के, एडवर्टाइजिंग अगर वो कर रहा है तो उसका गोल यही होगा ना कि वो जो उसके कस्टमर है वो केवल एप्पल से ही लॉयल रहे, मतलब वो उसके प्रोडक्ट ही खरीदें, वो सैमसंग पे शिफ्ट ना करें। इसके लिए एप्पल ने क्या करा, एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। मतलब उसको इतनी हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी अपने यूज़र्स को कि वो यूज़र्स उससे शिफ्ट करने की सोच ही नहीं पा रहे सैमसंग से। अब ये जो पूरा गोल है ये अचीव कैसे होता है कि या तो वो ब्रांड है या कंपनी है वो बदले में कोई जो अपना प्रोडक्ट है वो रीजनेबल प्राइसिंग रखे, उसकी प्रोडक्ट की ऐसी प्राइसिंग रखे कि बाकी जो ब्रांड्स वो कम्पीट ही ना कर पाए, या फिर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यू, एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर ऐसे ऑफर्स दे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो रजिस्ट ही ना कर पाए उस प्रोडक्ट को बाय करने से। मतलब वो सोच ही ना सके उस प्रोडक्ट से शिफ्ट करने की। तो एप्पल तो क्या है, एप्पल तो मतलब रीजनेबल प्राइसिंग तो बिल्कुल नहीं देता, पर वो क्या करता है अपना उसका कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत हाई है उसका, जो वो वैल्यू प्रोवाइड करता है ना, मतलब जो फीचर्स आईफोन में देता है वो कोई और डिवाइस में उसको नहीं मिलते। तो जो यूज़र्स हैं वो उससे स्टिक रहते हैं ब्रांड से। अब इसका एक एग्जांपल है मामाअर्थ। मामाअर्थ ने पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री डिसरप्ट कर दी। तो इनिशियली क्या हुआ था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको देखो कंपटीशन तो बहुत है, लॉरियल भी है और बाकी ब्रांड्स भी हैं, वो प्रोवाइड कर रहे थे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स, और मामाअर्थ आया। मामाअर्थ का तो डिफरेंशिएशन फैक्टर था वो यही हो गया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो उसने अपने कॉम्पिटिटर से हट के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, और वो भी एट रीजनेबल प्राइस। उसके बाद उसने कंसिस्टेंटली ऑफर्स प्रोवाइड करे, बहुत सारे कूपन कोड्स वगैरह प्रोवाइड करे। तो कूपन कोड से ये था कि जो यूज़र्स हैं उनको ये लगा अच्छा चलो ठीक है, कूपन कोड प्रोवाइड कर रहे हैं और डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है ये ब्रांड काफ़ी, तो हम ट्राई करके देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है। अब आप अभी भी अगर उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये देखो पहले ही पेज पे उसका कूपन कोड है। तो उसने ऑफर्स और वैल्यूज़ इतनी क्रिएट कर दी, तो जो कस्टमर्स को ये लगा कि यार ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमें जब इतने सस्ते मिल रहे तो हम ट्राई क्यों नहीं करते हैं। एक जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है, ऐसे उनने यूज़ करा पूरा मार्केट डिसरप्ट करने के लिए, अपनी मार्केट में जगह बनाने के लिए। अब ऑफलाइन से ऑनलाइन में यूज़र्स इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं ना, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आप जितने भी ई कॉमर्स देख लो या फिर आप क्लोथिंग ब्रांड देख लो, उनने वैल्यू पे बहुत फोकस करा। उनने कस्टमर्स को इतने सारे फीचर्स और इतनी सारी वैल्यू दी, उनके कस्टमर्स के कन्वीनियंस के हिसाब से उनने अपने प्लेटफॉर्म में चेंजेस करें। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि मतलब आप जितना सेलिंग पे फोकस करोगे उतना ही आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, पर आप जितना उन्हें कस्टमर को दोगे, जैसे कि आप पहले फ्री के प्रोडक्ट ट्रायल्स दे रहे हो या कुछ उन्हें दे रहे हो बदले में, फिर कस्टमर्स आपको ही उतना ही रिटर्न देंगे। आप कस्टमर्स के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और आपके जो टैक्टिक्स हैं वो कस्टमर के अराउंड रिवॉल्व करेंगी, तब तो आपके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे। अगर आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी कंपनी के बारे में सोचोगे, अपने ब्रांड के बारे में सोचोगे, आप उतना ही अपने मार्केटिंग गोल से दूर होते जाओगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन ने जैसे कि अमेज़ॉन इंडियंस को क्या चाहिए, पहले हमें प्रोडक्ट ट्राई करवाओ फिर हम बाय करेंगे। अमेज़ॉन ने वही उसी को ध्यान में रख के उसने 1 मंथ का अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन निकाला, उसमें फ्री शिपिंग, अनलिमिटेड मूवीज़ वगैरह ये सब प्रोवाइड कराया। तो पहले अमेज़ॉन ने फोकस करा अपने प्रोडक्ट ट्रायल्स पे, पहले लोगों को ट्राई कराता है। अब उसने प्रोडक्ट ही, उसको अमेज़ॉन का अपने प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट था कि उसे पता था यूज़र्स एक बार ट्राई करेंगे वो बार बार आएंगे ही आएंगे, वो सब्सक्रिप्शन सर्विस उसकी बार बार लेंगे ही लेंगे।
ऐसा ही मिंत्रा ने क्या करा, ऑफलाइन जब आप शॉप करते थे क्लोथ्स, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन लिमिटेड होते थे, मतलब आपको वहीं ट्राई करना पड़ता था और ऑन द स्पॉट आपको बाय करना पड़ता था। और अगर आपका कोई शॉपकीपर जान पहचान का है, वो तो बहुत रेयर केस में, तब आपको 1-2 दिन के लिए वो रिटर्न टाइम पीरियड दे देता था कि हाँ ठीक है, नहीं पसंद है रिटर्न कर देना। पर मिंत्रा ने पूरा सीन ही चेंज कर दिया, आपको 1 मंथ का रिटर्न टाइम पीरियड दिया कि आप 1 मंथ के अंदर ट्राई करो, प्रोडक्ट नहीं पसंद तो चेंज करो। और फिर बाय नाउ पे लेटर भी लाया उसने, पहले आप प्रोडक्ट ट्राई करो, पहले तो आप प्रोडक्ट ट्राई कर लो, फिर उसके बाद आप 1 मंथ बाद उसका पे करना फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप करके। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट है इसका कि जितना आप फ्री के प्रोडक्ट ट्रायल्स और जितना आप कंटेंट आप जितना दोगे यूज़र्स को, वो उतना ही आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उतना ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश होगा कस्टमर्स और ब्रांड के बीच में, और उतनी ही आपकी प्रोडक्ट सेल्स और आपकी जो बिजनेस है उतना ही ग्रो करेगा। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं हमारे मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में, वो उनमें क्या डिफरेंस है, और फिर इमोशंस इन मार्केटिंग, ये जो 2 टॉपिक बचे हैं ये बाकी की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक करें, और अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी डाउट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर, मैं आपकी सारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा।